बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, आज आपके साथ एक्टिव पैसिव वॉइस के टॉपिक पर बात होगी और ये टॉपिक अहम टॉपिक है मैट्रिक लेवल में और बीकॉम लेवल में भी। ये एक अहम टॉपिक है। ये जो है ना, बीकॉम लेवल पे 10 मार्क्स जो कि इसमें एक्टिव पैसिव आते हैं। आपने वॉइस तब्दील करनी होती है। चलें जी, देखते हैं इसमें किस तरह से इसको करेंगे। सबसे पहले मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ कि मार्केट में ओवर द इयर्स आई थिंक कोई 50 ईयर से ये किताब अवेलेबल है और बेस्ट है। ये इसके राइटर हैं अफजाल अनवर मुफ्ती, इसके राइटर हैं। और ये क्या है जी, एक्टिव एंड पैसिव मेड इजी। ये जो है आपके लिए बेस्ट गाइड है, एक्टिव पैसिव के लिए भी और टेंसेस के लिए भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए भी। ठीक है, इसी नाम से ये किताबें, छोटा सा किताबचा है, ये कोई 60-70 रुपए का मिल जाता है। ये स्टूडेंट्स आपने ख़रीद लेना और इसी किताबचे को मद्देनज़र रखते हुए आपको समझाया गया है। इससे स्टूडेंट्स के लिए समझना बहुत आसान है, इसलिए ये किताब आपको चूज़ करके दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चॉइस है मेरी। आगे चलते हैं जी। हम एक्टिव पैसिव वॉइस करने लगे हैं और इसमें ज़रा पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, क्या लिख रहे हैं जी मुफ्ती साहब लिख रहे हैं अंग्रेज़ी में वॉइस के लुग़वी मानी, या वॉइस के आपको पता है कि मानी आवाज़ होते हैं। ठीक है, वैसे कहता है लुग़वी मानी, लेकिन अंग्रेज़ी ग्रामर में कहता है, अगर आप देखें तो वॉइस का मतलब होता है तर्ज़ बयान, यानी कि बयान करने का अंदाज़ क्या है, अंदाज़ बयान कैसा है। ठीक है ना, ग्रामर में जो है मीनिंग का ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि बयान कैसे कोई चीज़ की जाती है, लेकिन वैसे जो रेगुलर लुग़वी मानी है डिक्शनरी में वो वॉइस के आवाज़ के, लेकिन हम तर्ज़ बयान को देखेंगे। ठीक है जी, उर्दू में कह रहे हैं कि एक्टिव वॉइस जो है इसको हम फ़ेल मारूफ कहते हैं। एक्टिव वॉइस के वर्ब को हम फ़ेल मारूफ कहते हैं। ठीक है जी, वो फ़ेल वर्ब ज़ाहिर है फ़ेल होता है, तो एक्टिव वॉइस में अगर फ़ेल हैंडल किया जा रहा है तो वो फ़ेल मारूफ से कहा जाता है। और पैसिव वॉइस में अगर वर्ब को हैंडल कर रहे हैं तो वो फ़ेल मजहूल होता है। ठीक है जी, ये उर्दू में फ़ेल मारूफ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस फ़ेल मजहूल। ठीक है ना, कहते हैं। लेकिन उर्दू के मारूफ और मजहूल अंग्रेज़ी में एक्टिव पैसिव में कुछ फ़र्क भी है। इस फ़र्क की वजाहत यहाँ बेमहल ना होगी। वो कहते हैं इसमें कुछ वजाहतें हैं, वो आपको बता देते हैं। ठीक है जी, उर्दू और इंग्लिश में वो कहते हैं जी फ़ेल मारूफ उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें फ़ाइल, यानी कि एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें आपको फ़ाइल का पता हो। ठीक है ना, और वो अपनी जो उसकी प्लेस है ना वो उस पर मौजूद हो। ठीक है, वो फ़ेल मारूफ होता है, एक्टिव वॉइस होता है। जैसे ही इन्होंने मिसाल दी हुई है, जावेद घर जाता है। ठीक है ना, इसमें जावेद जाने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये अपनी जगह पे है, सब्जेक्ट अमूमन फ़िक्रे के शुरू में होता है और ख़ुद ये काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये एक्टिव वॉइस है। और फिर ठीक है जी, फ़ेल मारूफ है और इसका फ़ाइल जावेद भी मालूम है, ये बताया जा रहा है आपको। ठीक है, और फ़िक्रे के शुरू में मौजूद है। फ़ेल मजहूल उस फ़ेल को कहते हैं जिसका फ़ाइल अपने असल मकाम पर मज़कूर ना हो, जहाँ उसे होना चाहिए वहाँ नहीं है, या तो वो एब्सेंट है या फिर नहीं है। जैसे कि ये कि अंडे उबाले जा रहे हैं। ठीक है ना, अंडे उबाले तो जा रहे हैं लेकिन उबालने वाला बंदा मौजूद नहीं है। ठीक है, काम, इसलिए ये जो है फ़ेल मजहूल है जब सब्जेक्ट एब्सेंट होगा। ठीक है, आगे भी इसकी थोड़ी वजाहत है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ यही बता रहे हैं कि उबालने वाला फ़ाइल मौजूद नहीं है, तो इसलिए वो जो है पैसिव में आएगा। इसके बरक्स एक्टिव वॉइस का वर्ब सब्जेक्ट कोई काम करता है। जब देखा ना, ये जावेद गोज़ का मतलब है सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है। अगर सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है ना, वो एक्टिव होता है। ठीक है, और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट जो होता है ना वो काम कर नहीं रहा होता, बल्कि काम उस पर वाक़या होता है। ठीक है जी, वाक़या हो जाता है, उससे होता नहीं है।
ठीक है, उस पर अंडे उबाले जाते हैं, समझ लें कि अंडे सब्जेक्ट हो गया, उबाले जाते हैं, अंडों पे जो काम वाकया हो रहा है वो उबाले जाने का है, ठीक है ना। यानी कि जो काम वाकया हो रहा होगा ना सब्जेक्ट पर, वो पैसिव वॉइस होता है। अगर सब्जेक्ट खुद से काम करे तो वो एक्टिव वॉइस है। अब देखें यहाँ पर क्या मिसाल दी हुई उन्होंने, जैसे द थीफ वॉज कॉट, थीफ वॉज कॉट, ठीक है जी। इसमें थीफ जो है खुद नहीं कुछ कर रहा, बल्कि वो कॉट किया गया, पकड़ा गया है, ठीक है जी। इसलिए उस पर वो काम पकड़ने का उस पर वाकया हुआ है, जब वाकया हुआ है तो ये पैसिव वॉइस है, ठीक है जी। ये भी यहाँ भी ये लिखा हुआ है द थीफ पर वाज कॉट, का काम सरजद हुआ था, ठीक है ना, इसलिए जो है ये पैसिव है। जब हम किसी फिक्रे को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील कर, देखें जी ये अब उसके रूल्स आ गए कि जब आप एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में बदलेंगे तो आपको क्या कुछ करना होगा, यहाँ पर ये बताया गया है। सबसे पहली बात यह है कि आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पे लाना होगा, और जो सब्जेक्ट है उसको उसे उठा के ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाना होगा। यानी कि आप डिस्प्लेस कर देंगे, पोजीशन चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। ये आगे जाके सारी ये चीज़ें जो है ना आपको बताई जाएंगी, अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। और कि फिर ये आगे बता रहे हैं वर्ब की पहली या दूसरी फॉर्म की जगह जब भी पैसिव इज़ द नेम ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है ना। पैसिव जब भी बनाएंगे तीसरी फॉर्म आएगी, एक्टिव में चाहे फर्स्ट फॉर्म हो चाहे सेकंड फॉर्म हो, ठीक, लेकिन जब भी पैसिव बनेगा तो थर्ड फॉर्म ही आएगी। और अमूमन इसमें बाई का वर्ड भी आता है, क्योंकि जब सब्जेक्ट को जोड़ते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाई भी उसके साथ लगाते हैं। तो बाई का वर्ड और थर्ड फॉर्म जो है ये पैसिव में, थर्ड फॉर्म तो लाजमी है, ठीक है ना, बाई समटाइम्स नहीं भी लगता, लेकिन थर्ड फॉर्म तो है ही पैसिव का नाम। आगे चलते हैं जी, फर्दर क्या है हमारे पास, इजाफा प्रोनाउंस। अब देखें जी प्रोनाउंस ये होते हैं आई वी ही शी इट यू, ये सारे प्रोनाउन, आई वी यू ही शी इट, ये सारे प्रोनाउंस हैं। कहते हैं प्रोनाउंस जो हैं आपको बदलने पड़ते हैं, ठीक है ना, जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना प्रोनाउंस को तो तब्दीली करना पड़ती है। आई जो है जी ये मी में बदल जाता है, जब आप एक्टिव से पैसे बनाते हैं आई को आप मी में बदलते हैं, ठीक है जी। आई सब्जेक्ट के तौर पर होता है, मी जो है ऑब्जेक्ट के तौर पर। अब अगर वी होगा, वी को हम अस में बदलेंगे, अगर ही होगा तो हम हिम में बदलेंगे, अगर शी होगा तो हम हर में बदलेंगे। यानी कि जब हम एक्टिव से पैसिव की तरफ जाएंगे तो ये हमें काम करने पड़ेंगे। दे अगर होगा तो हमें देम में बदलना पड़ेगा। लेकिन आगे कहता है कि इनके अलावा जो प्रोनाउंस हैं वो आपको वैसे के वैसे रहते हैं, वो बदलने नहीं पड़ते, ठीक है जी। इसमें यानी कि कोई और किसी किस्म प्रोनाउंस की बड़ी बहुत सी किस्में हैं, ठीक है जी। ये जो है पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बात हो रही है, तो आपके लिए कॉमनली सिर्फ इस बातों कि ये इनको ऐसे तब्दील करना है, इनके अलावा जो आएंगे वो ज़ाहिर है तब्दील ही नहीं करने पड़ेंगे, उसमें आपको कोई इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा हर एक टेंस के लिए जो मखसूस तब्दीलियाँ करनी, अब टेंस वाइज हम करेंगे इंशाल्लाह, ये पैसिव वाइज एक्टिव पैसिव जो हैं हम टेंस वाइज करेंगे। और आपको जब जैसे जैसे हम टेंस करेंगे तो उसमें जो मिसालें होंगी सारा कुछ आएगा, मैं वो आपको कराऊंगा इंशाल्लाह। ईच सेंटेंस हम क्लियर करेंगे और आपने बस ये किताब ले लेनी और अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। कहते हैं जी इसी तरह जब हम पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बदलेंगे तो जाहिर है जो हमने रिवर्स गेयर लगाएंगे तो उसमें जो तब्दीलियां हैं जो हमने की थी उन्हें रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब रिवर्स अगर हम तब्दीलियां करेंगे तो क्या आएगा जी, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, बाय हम क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए लगाते हैं, यहाँ पर हम उसको निकाल देंगे। प्रोनाउंस जो हैं वो मी जो है वो आई में बदल जाएगा, अस जो है वो वी में रिवर्स केयर लग रहा है, हिम जो है वो ही में बदल जाएगा, हर जो है वो शी में बदल जाएगा, ये रिवर्स गेयर। इसी तरह बाकी मतलब प्रोनाउन भी। और फिर क्योंकि हमें हर टेंस में थोड़ा सा फ़र्क है, हमें टेंस वाइज हमें पता भी चल जाएगा कि ये जो है इस टेंस का जो है ये पैसिव है, और उसको उसी टेंस में हमने जब एक्टिव में लेके आएंगे तो हम उसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो निकाल देंगे उसमें से, और उसको जो है ओरिजिनली जो उसकी एक्टिव फॉर्म है उसमें ले आएंगे, ठीक है ना। ये भी आगे आपको जो मिसालें दी गई हैं उसमें इंशाल्लाह यहाँ भी यही लिखा है कि वो आपको बता दिया जाएगा। अब देखें जी, अब कुछ यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि
आपको मैं लेकिन आपको एक्टिव पैसिव जो है करवा रहा हूँ, ये बता रहे हैं कि साथ में कि एक्टिव पैसिव के साथ आप ट्रांसलेशन का काम भी वो इस बुक में मौजूद है। यानी एक्टिव पैसिव की एक्सरसाइज के साथ ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज, ये जो है बीए और इंटर के तलबा के लिए बहुत मुफीद है, ठीक है ना। लेकिन बी कॉम में क्योंकि एक्टिव पैसिव है, वहाँ ट्रांसलेशन नहीं है, इसलिए ट्रांसलेशन को मैं इस जगह से वो स्किप कर रहा हूँ, सिर्फ एक्टिव पैसिव को अपना मौजूद बहस बना रहा हूँ। अब देखें जी, अब हम एक्टिव पैसिव का रियल वर्क शुरू करने लगे हैं। अब एक्टिव इनटू पैसिव हम करने लगे हैं, और सबसे पहले जो हम करने लगे हैं द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको करने लगे हैं। आगे जाने से पहले हम सबसे पहले हमें कुछ मिसालें आप समझ लें, ठीक है ना। आपने पहले तरीका तो समझ लिया कि हमने क्या करना है, मिसालें हम समझते हैं जी। ये एक्टिव वॉइस है और इसकी पैसिव वॉइस ये है। देखें जी, एक्टिव वॉइस आई ब्रेक अ कप, एक्टिव वॉइस है यानी कि कप ब्रेक हो रहा है और सब्जेक्ट ये काम कर रहा है। सब्जेक्ट पर वाक़या नहीं हो रहा, बल्कि सब्जेक्ट ये काम कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर कप को सब्जेक्ट बना दिया गया है तो ब्रोकन का काम उस पर वाक़या हो रहा है, लेकिन वो कर नहीं रहा, कर मी रहा है, ठीक है ना। पैसिव वॉइस में उस पर वाक़या होता है और एक्टिव वॉइस में वो काम खुद से करता है। देखें, आई ब्रेक अ कप। अब देखें, आपको पता है कि आपको ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है ना। और यहाँ पर इज़ भी लगाया गया है, और मैंने आपको बताया कि फॉर्म पैसिव के अंदर हमेशा थर्ड होती है। आई ब्रेक अ कप इज़ ब्रोकन बाय मी, दे ईट एप्पल्स, ठीक है ना। एप्पल्स ये उधर जाएंगे, दे इधर आएगा देम बन के, ठीक है ना। ईट की थर्ड फॉर्म लगेगी ईटन, और आर साथ में इजाफी लगा है, दे ईट एप्पल्स, एप्पल्स आर ईटन बाय देम। ये आप इनको गौर कर लें, इनको गौर करके जो है हम आगे जो है ना इनको इंशाल्लाह आसानी से कर लेंगे। माई मदर बीट्स मी, ठीक है ना, ये इधर चला जाएगा, आई एम बीटन बाय माई मदर। डू यू सेल, अब ये क्वेश्चन सेंटेंस आ गया, डू यू सेल पोटैटोज। अब पोटैटोज इधर आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सेल क्वेश्चन है। तो आर पोटैटोज सोल्ड बाय यू, ये लिखा हुआ है। शी डज नॉट, अब ये नाफिया या नेगेटिव सेंटेंस है। शी डज नॉट टेल अ लाई, आ लाई इज नॉट टोल्ड बाय हर। अभी सिर्फ आप इसको गौर कर लें, आगे चल के हम इसको मजीद क्लियर करते हैं इंशाल्लाह। ये लें जी, दोनों कॉलम, ये जो अभी वो कह रहा है दोनों कॉलम्स जो कहते हैं, इसको देखें तो आपको समझ लगती है कि हमने एक्टिव पैसिव कैसे किए हैं, और जिन तब्दीलियों का पीछे बताया था कि इस तरह से करना है, तो हमने वैसे ही किया है। और कहता है कि इसमें मंदरजा झैल तब्दीलियाँ जो बेसिक हैं वो भी ये जो है ना हेल्पिंग वर्ब के हवाले से, इज़ एम आर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव में इज़ एम आर भी इस्तेमाल होता है थर्ड फॉर्म से के साथ, ठीक है ना। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म इज़ एम आर का भी इस्तेमाल साथ में थर्ड फॉर्म के होगा। ये सारी एग्जांपल जो हमने पीछे देखी है ना, ये देखें, इसमें सारों में ये इज़ आर एम, ठीक है, ये सारा आर, ठीक है, यहाँ पर भी इज़ ये साथ में इस्तेमाल हो रहा है थर्ड फॉर्म के। आगे चलते हैं जी फर्दर। और सवालिया और नाफिया जुमलों में क्या हुआ था जी, सवालिया और नाफिया जुमलों में डू डज जो है उनको हम ख़त्म करके उनकी जगह इज़ एम आर को लगाते थे, और आपको पता है थर्ड फॉर्म हमने लगाई। अब इन मिसालों को कहता है कि दोबारा से ज़रा देख लें, और उसके बाद हम इस एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखें जी, वी स्पीक द ट्रूथ, वी स्पीक द ट्रूथ, अब ट्रूथ उधर जाएगा, ठीक है ना। द ट्रूथ पूरेगा, द ट्रूथ इज स्पोकन बाई, वी जो है इधर चला गया, थर्ड फॉर्म लगी। ट्रूथ के साथ इज लगना चाहिए, आर तो नहीं लग सकता, एम भी नहीं लग सकता। द ट्रूथ इज स्पोकन बाई अस, यू बॉयल एग्स, ठीक है ना, एग्स उधर इधर जा जाए, एग्स आर बॉयल्ड बाय यू। माई मदर लव्स मी, आई एम लव्ड बाय माई मदर। देखिए कितना आसान है। दे रीड द होली कुरान एवरी डे, ठीक है ना। एवरी डे जो है ये बकाया इसकी समझ लें टेल है, दुम है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये अपनी जगह पे रहेगा। यहाँ पर हम करेंगे द होली कुरान इज रेड बाय देम एवरी डे, ये साल लग जाएगा। डू यू ड्रा मैप ऑफ पाकिस्तान, इज द मैप ऑफ पाकिस्तान ड्रॉन बाय यू, ड्रा की थर्ड फॉर्म ड्रॉन, ठीक है जी। ये क्योंकि इज क्यों लगाया है, क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है, क्वेश्चन में जो है ना शुरू में इज आएगा। डज ही सिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना, डज ही सिंग अ सॉन्ग, अब लग जाएगा द इज अ सॉन्ग संग बाय हिम,
संग जो है वो थर्ड फॉर्म आ जाती है। शी डज नॉट वॉश माई क्लोथ्स, माई क्लोथ्स आर नॉट, अब माई क्लोथ्स आ गया ना, ये है जो ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। माई क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड बाई हर, आई डू नॉट टीच देम इंग्लिश, ठीक है जी, आई डू नॉट टीच देम इंग्लिश। अब देम, ये इंग्लिश जो है आप उसको इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है, हम नहीं, हम डायरेक्ट सब्जेक्ट को इसको लेते हैं। दे आर नॉट टॉट इंग्लिश बाय मी, दे आर नॉट टॉट बाय मी, इंग्लिश कर सकते हैं लेकिन वो कंस्ट्रक्शन बेहतर है। दे आर नॉट टॉट इंग्लिश बाय मी। अब इंग्लिश को हमने इसमें एडजस्ट किया है। ये मैं बाकी के सेंटेंस आपकी एक्सरसाइज के लिए छोड़ रहा हूँ, थोड़े से हैं ये, इनको आपने खुद देख लेना है, ठीक है जी। आगे फर्दर चलते हैं, आगे ये 2-4 सेंटेंस हैं, इनको देख लें। फिर अब ये जो है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है जी, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में तब्दील हो रहे हैं। एग्स आर बॉइल्ड बाई हिम, आपको पता है बाई हम इजाफी लगाते हैं, ठीक है ना, आर भी हम ऐड करते हैं जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। अब जाहिर है जब उसकी तरफ वापस रिवर्स गेयर लगेगा तो हम उन चीज़ों को निकालेंगे, बाई भी निकाल देंगे, आर भी निकाल देंगे, और ठीक है ना, ही जो है, हिम का ही जो है फाइल, इधर ही बॉयल्स एग्स आ जाएगा, ठीक है जी। आ नॉइस इज मेड बाय देम, अब दे इधर आ जाएगा, ठीक है ना, दे मेक अ नॉइस, ये देखें आगे यही है, दे मेक अ नॉइस। और आई एम पनिश्ड बाय माई फादर, बाय भी खत्म हो गया जी, एम भी खत्म हो जाएगा। माई फादर, ठीक है ना, वो क्योंकि सजा देते, माई फादर पनिशेज, ठीक है ना, वो सिंगुलर है इसलिए ऐसी ये इसका इजाफा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। माई फादर पनिशेज मी। इज द मून सीन बाई हर, अब हर जो है वो शी बन के इधर जाएगा, ठीक है ना। अब क्योंकि ये क्वेश्चन है, शी के साथ डज लगता होता है, आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। डज शी सी द मून, डज शी सी द मून, स्वीट्स आर नॉट लाइक्ड बाई अस, ठीक है ना। अब देखें लाइक अस है ना, यहाँ पर इधर आएगा वी डू नॉट लाइक स्वीट्स, ये हो जाएगा। अब इसकी कुछ एक्सरसाइज भी है, देखें दोनों कॉलम में कहता है, फ़र्क देख लें क्या हुआ कि इज एम आर जो था वो जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने का पता देता है, और बाई जो है ये क्योंकि पैसिव बनाने के लिए लगाए गए, ये हमने निकाल दिए, रिवर्स गेयर लगा दिया। और फिर ये वर्ब की तीसरी फॉर्म की जगह हमने पहली फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहली फॉर्म लगाते हैं तो हमें पहली फॉर्म लगानी है, पैसिव में ऑलवेज थर्ड फॉर्म लगती है। आगे चलते हैं जी, आगे क्या है हमारे पास, डू और डज को सवालिया इंटरोगेटिव फिक्रों के शुरू में लगा दिया गया है। जाहिर है जी डू और डज लगता है एक्टिव जुमलों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के शुरू में तो ऐसे ही लगाएंगे, नेगेटिव जुमलों में डू नॉट हम लगाते हैं, और वर्ब की पहली फॉर्म अपनी जगह जो है ना, कहते हैं वहाँ पर हम लगाएंगे जब हम रिवर्स गेयर लगाएंगे। कहता है इन मिसालों को देखने के बाद अब इस एक्सरसाइज को भी देख लें, थोड़ा सा इसमें से गुजर जाएं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। द मैच इज़ प्लेड बाई अस, अब ये देखें ना, अस जो है वो इधर वी आ जाएगा ना, वी, अब वी इज़ जो है ये ख़त्म हो जाएगा, बाई ख़त्म हो जाएगा, फॉर्म पहली हो जाएगी, वी प्ले द मैच हो जाएगा। टिकट्स आर चेक्ड बाई हिम, ठीक है ना, ही जो है इसको देख लें, ये ही हो जाएगा इधर जाके। अब ही और ये आर और बाई हमने ख़त्म कर दिया, इसकी फॉर्म पहली। अब ही के साथ आपको पता है कि एस या ई एस का इजाफा होता है, ही चेक्स द टिकट्स, ठीक है ना जी, ही चेक्स द टिकट्स। लॉक्स आर ब्रोकन बाई देम, दे, अब देखें ये उधर जाके दे हो गया, बाई खत्म हो गया, ब्रोकन का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। दे ब्रेक, क्या ब्रेक करते हैं जी, लॉक्स, दे ब्रेक लॉक्स। शी इज़ बीटन बाय हर मदर, ठीक है जी, शी इज़ बीटन बाय हर मदर। अब देखें हर मदर शुरू में चलेगा, हर मदर, मदर अब सिंगुलर है, बीट्स, हर मदर बीट्स हर, ठीक है ना। शी जो है वो आगे इधर जाएगा तो शी आपने पीछे पढ़ा है कि शी का हर बन जाता है। द काउज आर मिल्क बाय हर, ठीक है ना, हर की फिर बन गई, शी मिल्क्स द काउज, ये इस तरह से हो जाता है। आगे जी, आगे मैं सिर्फ एक सेंटेंस आपको करके दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसके बाद आपने दूसरे कर लेने हैं, ठीक है जी। द रोल इज़ नॉट कॉल्ड बाय मी, ठीक है जी। आई, देखें ये इधर चला गया आई, अब क्योंकि नॉट है, जब ये एक्टिव जाएगा डू नॉट लगेगा, आई डू नॉट कॉल द रोल,
ये हो गया जी। अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ, अब मैं नीचे ज़रा आ रहा हूँ। चलें जी, शी ईट्स एप्पल, ये भी चेंज करना बहुत आसान। एप्पल्स आर ईटन बाय हर हो गया, ठीक है जी। ये आगे कुछ एक्सरसाइज आपने खुद से करनी है। एक दो सेंटेंस में देखता हूँ जी। आर दोज फ्लावर्स प्लक्ड बाय हर, इसको चेंज करना है। ये क्या है जी, पैसिव फॉर्म में, ये शी बन जाएगा, उधर बाय ख़त्म हो जाएगा, फॉर्म पहली हो जाएगी शी। और फिर ये क्योंकि क्वेश्चन भी है, डज शी प्लक दीज फ्लावर्स, जी हो गया ना जी। आगे चलें, एक और कर देते हैं आपकी आसानी के लिए। एम आई सेलेक्टेड बाय हिम फॉर दिस पोस्ट, फॉर दिस पोस्ट ये टेल है, इसके साथ सारा मामला है जी। बाई को ख़त्म किया, सेलेक्ट को फर्स्ट जो है फॉर्म किया, और एम क्योंकि शुरू में लगा है, क्वेश्चन है, तो ये जो जी ही लगा, तो ही के साथ डज लगना चाहिए। डज ही सेलेक्ट मी फॉर दिस पोस्ट, ये इसका एक्टिव हो जाएगा इस पैसिव सेंटेंस का। जी स्टूडेंट्स, आपको मज़ा आया होगा पढ़ के, तो मेरे साथ स्टूडेंट्स जमी रहिएगा। और ये हमने एक्टिव पैसिव डायरेक्ट एंड डायरेक्ट ये आपकी फिंगर टिप्स पे करने हैं, ठीक है जी। अब मुझे अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।